हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है चैप्टर 17 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन 30। क्वेश्चन है यूजिंग द मेजरमेंट गिवन इन द फिगर अलोंग साइड। फर्स्ट है ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ नंबर 1 साइन फाई, नंबर 2 टेन थीटा। क्वेश्चन बी है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एडी इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब इस क्वेश्चन में हिंट भी दिया है। सी डी इक्वल्स टू 5 ड्रॉ डी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, बी ई इक्वल्स टू 5, ई ए इक्वल्स टू 9। अब देखो इसमें डायग्राम भी गिवन है, इसको पहले समझ लेते हैं। ए बी सी डी ई एक डायग्राम है, इसमें बी सी और डी ई ये दोनों क्या है 12, सी डी और बी ई ये कितना है 5 और 5, ए ई 9, ए यहाँ पे हिंट में गिवन है और बी ई गिवन है 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल बी सी डी इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट इन ट्रायंगल बी सी डी, अब इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस इक्वल्स टू बेस और हाइट के स्क्वायर के बराबर होता है। तो बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी या डी सी का स्क्वायर। तो बी डी है 13 गिवन है, बी सी 12 गिवन है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और सी डी हमें फाइंड करना है, ये सी डी। तो ये हो जाएगा 169 13 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, और सी डी स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 169 माइनस 144। तो सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा 25, सी डी इक्वल्स टू √25, तो सी डी आ जाएगा 5। तो सी डी कितना है हमारा 5, और ये जो हिंट है ये बी के लिए है, क्वेश्चन बी के लिए हिंट। तो ऑलरेडी हिंट में दिया हुआ है सी डी कितना है 5, बट हमने इसको सॉल्व करके यहाँ पे सी डी इक्वल्स टू 5 फाइंड कर लिया है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। देखो कैसे फाइंड करना है साइन फाई और टेन थीटा। तो हम इसको फाइंड करेंगे इजीली। देखो पहले नंबर 1 पे साइन फाई, तो साइन फाई मीन्स साइन थीटा, इसका फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन फाई इक्वल्स टू हाइट और हाइपोटेन्यूस। अब डायग्राम में देखते हैं हम यहाँ पर। देखो साइन फाई के लिए, यहाँ पे साइन फाई के लिए तो फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो हाइट हो जाएगी सी डी और हाइपोटेन्यूस बी डी। तो सी डी है 5 और बी डी है 13, तो 5 अपॉन 13, तो ये हो जाएगा सी डी अपॉन बी डी, साइन फाई इक्वल्स टू सी डी है 5, बी डी है 13। अब हमें फाइंड करना है टेन थीटा, जो सेकंड है वो फाइंड करना है टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन बेस। तो ये क्या है थीटा, पहले फाइंड किया था फाई के लिए, अब थीटा के लिए। तो डायग्राम में देखते हैं यहाँ पे थीटा। तो थीटा के सामने की साइड जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर, मीन्स हाइट। तो हाइट हो जाएगी डीई और बेस हो जाएगा एई। तो डीई हो जाएगा 12 और एई हो जाएगा 9। तो टेन थीटा इक्वल्स टू डीई अपॉन ए डी। तो टेन थीटा इक्वल्स टू
टेन थीटा इक्वल्स टू हाइट है DE और बेस है AE। देखो टेन थीटा के लिए हाइट है DE और बेस है AE, यानी कि 12/9। तो ये हो जाएगा DE हो जाएगा 12, AE है 9, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9। तो टेन थीटा इक्वल्स टू जो आया वो है 4/3। तो हमें टेन थीटा भी फाइंड कर लिया हमने और साइन फाई भी। तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। अब हमें ए का तो आंसर मिल गया साइन फाई और टेन थीटा। अब हमें फाइंड करना है बी। तो बी के लिए अब फाइंड करना है बी। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर AD इन टर्म्स ऑफ थीटा। अब थीटा के टर्म्स में हमें फाइंड करना है। देखो इसमें हिंट गिवन है बी में CD इक्वल्स टू 5 ड्रॉ DE परपेंडिकुलर टू AB, BE इक्वल्स टू 5, AE इक्वल्स टू 9। मैंने ऑलरेडी ये फिगर आपको समझा दी थी। अब हमें इस वाले को थीटा के टर्म में सॉल्व करना है। तो थीटा मीन्स साइन थीटा, कॉस थीटा, जैसे कि आपको पता ही है। तो सबसे पहले इस बी के लिए फाइंड करेंगे थीटा के टर्म में साइन थीटा। फॉर्मूला होता है हाइट अपॉन हाइपोटेनियस। अब थीटा के टर्म में साइन थीटा, हाइट और हाइपोटेनियस फाइंड करते हैं। देखो थीटा, थीटा के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर मीन्स हाइट, और ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। समझ में आ रहा है? थीटा के सामने की साइड हाइट और 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस, और ये AE क्या हो जाएगा? बेस। तो हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, हाइट है DE और हाइपोटेनियस है AD, तो DE अपॉन AD। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा DE अपॉन AD। तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा DE है हमारे पास 12, AD हमें फाइंड करना है। तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा 12 अपॉन साइन थीटा। तो AD इक्वल्स टू हो जाएगा 12 अपॉन साइन थीटा। अब थीटा के टर्म में हम फाइंड कर रहे हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये मैंने स्टार्टिंग में बता रखा है आपको फॉर्मूले। तो कॉस थीटा, अब थीटा के टर्म में बेस, देखो इस फॉर्मूले को मैंने आपको समझा दिया है। 90 के सामने की साइड हाइपोटेनियस, थीटा के सामने की साइड हाइट, और ये बेस। तो बेस हो जाएगा AE 9 और AD ये हाइपोटेनियस। तो बेस है हमारे पास AE और AD, AE अपॉन AD, हाइपोटेनियस क्या है? AD। तो कॉस थीटा, AE है 9, AD फाइंड करना है। तो AD इक्वल्स टू होगा 9 अपॉन कॉस थीटा। तो थीटा के टर्म में हमने ये कॉस थीटा और साइन थीटा, इसमें भी ये AD और इसमें भी AD, तो ये थीटा के टर्म में हमने फाइंड कर लिया। तो आज के लिए इतना ही।